नोएडा से बड़ी खबर। एम्बुलेंस चालक और ईएमटी कर्मियों की सेवा समाप्त हो जाने पर स्ट्राइक कर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एम्बुलेंस सर्विस का टेंडर जीवीआरएमआई कंपनी से लेकर जिज्ञासा कंपनी को टेंडर देने पर एम्बुलेंस चालकों की सर्विस समाप्त करने पर नाराज गौतम बुद्ध नगर के एम्बुलेंस चालकों ने जिले की 25 एम्बुलेंसों को सदरपुर सेक्टर 45 प्रतीक स्टेडियम के पास बने पार्क में एम्बुलेंसों को खड़ी कर यूपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिज्ञासा कंपनी में एमआरआई कंपनी 12,700 रुपये वेतन दे रही है, जबकि जिज्ञासा कंपनी डीडी के नाम पर एम्बुलेंस चालकों से 20,000 रुपये की धन उगाही कर रही है और सैलरी 10,700 रुपये दे रही है। जबकि और हमारी कुछ मांगे हैं जिसके संदर्भ में आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में चक्का जाम किए हैं। इससे पहले 3 दिन का हमने जो है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया था, जिसका कोई अभी तक हमारे पास अधिकारी का फैसले का कोई वो नहीं है, निर्णय नहीं है। तो हम लोगों ने ज्ञापन देने के बाद ये चक्का जाम करने की जो है अनुमति दी है, जिससे हमारे कुछ मांगे हैं। जैसे हमारे हैं कि पिछले हमारे कुछ दिनों से एडवांस लाइन सपोर्ट की कुछ एम्बुलेंस चलती थी हर जिले में, जिसमें से हमारे कुछ कर्मचारी इस पर नियुक्त किए गए थे। जीबी की हमारा ही पहले इसको संचालन करती थी, अब वो टेंडर जो है जिज्ञासा कंपनी को दे दी गई। तो जिज्ञासा कंपनी वो हमारे जो उससे कार्यरत एम्प्लॉई हैं उनको निष्कासित की जा रही है। अब उनको निष्कासित करने के लिए जब हमने उनसे कंपनी से अपने जीबी के से बोला है कि आप हमें अपने 108 102 में सम्मिलित कीजिए, तो वो उससे मना कर रहे थे कि हम आपको 108 या 102 में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं और ना ही आपको सैलरी देने में समर्थ हैं। तो ये हमारे जो एडवांस लाइन सपोर्ट में जो हमारे कर्मचारी बेचारे हैं, इनके जो रोजी रोटी का जो है सवाल है। लगभग कितने कर्मचारी निकाले गए हैं, कुछ बताएं आप। ये हमारे पूरे 1200 कर्मचारी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी हैं। बाकी अगर हम जिज्ञासा कंपनी में जाते हैं, जिज्ञासा कंपनी लेने के लिए बोलती है तो वहाँ पे डीडी जमा करवाती है और उसके बाद हमारी जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो हमारी जीबी के मानदेय मिल रहा था, उससे कम की मानदेय पे रखना चाह रही हो, जिसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी हमारी मांगे है कि हमारा शोषण जीबी की एमआरआई निरंतर करती रही है। कभी हमारे जो है ऊपर प्रेशर देके, केस का दबाव बढ़ा के, मानसिक और आर्थिक रूप से सबका शोषण कर रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले 3 दिन आपने बताया कि प्रदर्शन किया, तो उसका कुछ आपके लिए आश्वासन वगैरह कुछ दिया गया हो, क्या बताया गया? नहीं मिला। अगर आश्वासन मिलना होता तो हम आज इस चक्के जाम करने जैसी समस्याओं को उत्पन्न नहीं होने देते। यहाँ पर लगभग कितनी एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं जो कि आपने प्रदर्शन करने की? यहाँ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि 20 से 22 एम्बुलेंस खड़ी हैं और हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से आपातकालीन स्थिति में कार्य कर रही हमारी 4 एम्बुलेंस को चिन्हित किया गया है कि बाई चांस हमारे ज़िले में कहीं कैजुअल्टी होती है तो हम उस 4 एम्बुलेंसों को दोबारा से काम के लिए लगाया जा सकते हैं। हम लोगों ने लोगों की रक्षा के लिए जो वचनबद्ध हैं, उसके प्रति संवेदनशील हैं। पिछले कुछ दिनों से हम कोरोना काल में निरंतर सबसे फ्रंट लाइन पे होके और हमने कार्य किया है। उसका आज परिणाम जो हम भुगत रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, मानदेय टाइम से नहीं मिल रही है हमारे किसी भी एम्प्लॉय को। जबकि हमारे गवर्नमेंट ने, आपको भी सूचना होगी कि हमारे गवर्नमेंट ने जो कोविड काल में जिसकी मृत्यु से ये पूछना चाहूँगा, कल हमको कोरोना योद्धा का सम्मान मिल रहा था और आज हमें जीबी कंपनी ने निकाल दिया है। आप ये हड़ताल कर रहे हैं, आखिर क्यों? हमें एएलएस कर्मचारियों को जीबी कंपनी ने निकाल दिया है और दूसरी कंपनी में भर्ती करने के लिए बाध्य कर रही है, जिससे हमारा मानदेय घटा दिया गया है। हमारे बीवी बच्चों का पालन पोषण में बहुत भारी कमी आ रही है और हमारी सैलरी टाइम से मिल रही है और हमें थ्रेट दी जा रही है, इससे निकलो वरना तुम्हें शासन प्रशासन से बंद करा दिया जाएगा। लगभग कितने लोग होंगे जिनके लिए निकाला गया होगा? करीब 1000 या 1100 लोग होंगे कम से कम। यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं? हम यहाँ पे 100 या 110 लोग होंगे कम से कम, और हम सभी लोग इकट्ठे होकर इसी मांग को करना चाहते हैं कि रोज़ रोज़ की ये झंझट हमसे ना सही जाए। आज एएलएस के साथ किया गया है, कल 108 के साथ होगा, परसों 102 के साथ होगा।